हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर फास्ट बनने वाली बस 20 रुपये से ये लाजवाब बर्फ़ी की रेसिपी। ये आप बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी झटपट बना सकते हैं बस 20 रुपये में। और ये बर्फ़ी जब आप एक बार बना लेंगे तो आप सच मानिए इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सॉफ्ट और इतनी इजी, बस 5 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। रक्षाबंधन के साथ साथ बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो हम नई नई रेसिपी आपके साथ जरूर से शेयर करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिए 1/4 कप चीनी और उसमें डाल दिया 1 इलायची। इसे डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में और इसे पीस कर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। अगर आपका पाउडर बारीक ना हो तो एक बार आप छलनी से इसे अच्छे से चाल लीजिए, जिससे कि इसमें जो चीनी के कण या फिर इलायची के छिलके वगैरह के कण रह जाते हैं वो निकल जाएंगे। और इस तरह से हमने चीनी को चाल लिया और बारीक इसका पाउडर मिल गया, तो इसे रखते हैं एक साइड में। अब इसी हाथ को फिर से लेते हैं और उसमें डालते हैं 1/4 कप कोकोनट, यानी देसी ग्रेटेड कोकोनट है, यानी गरी का बुरादा। और उसमें डाल देंगे हम 1/4 कप काजू। काजू डालना ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें मिक्सर को बराबर चलाकर नहीं इसे पीसना है, ऑन ऑफ करते हुए इसे पीसना है। और इसको हम अपने डाल देते हैं चीनी वाले पाउडर में। हमने चीनी का पाउडर और काजू और नारियल का पाउडर बनाकर तैयार किया है। दोनों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसलिए एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हमारा चीनी का पाउडर और काजू और नारियल का पाउडर अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जिससे कि हम मिठाई बनाएं तो इसका टेस्ट हर जगह बराबर आए, कहीं चीनी और कहीं काजू और नारियल का टेस्ट ना आए। तो इस तरह से हम बराबर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालते हैं 1/4 कप मिल्क पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि ये हमारे चीनी और काजू और गरी के पाउडर में अच्छे से मिल्क पाउडर भी मिल जाए। तो जब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से बीच में गड्ढा कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप हमने मलाई ली है, मतलब टेबल से नापेंगे तो 4 टेबल स्पून, मतलब 4 टेबल स्पून है ये मलाई। और इसको भी हम डालकर अब इस तरह से अच्छे से इसका एक डो बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए मलाई को भी अच्छे से मिला रहे हैं। और मलाई आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है, बिल्कुल गरम ना ठंडी कोई भी मलाई आपको यूज़ नहीं करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा गरम ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। रूम टेम्परेचर पे ही आप मलाई लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी डालकर आप इसे मिला सकते हैं। और अगर आपके पास मलाई नहीं होगा तो यहाँ पर आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल हमारे घर में दूध रखे रहते हैं, और उसे इसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे रख देते हैं एक साइड में। इसका डो बन गया और इसमें डालते हैं अब हम पार्ले जी बिस्किट। आप किसी भी बिस्किट से इसे बना सकते हैं, हम पार्ले जी बिस्किट का यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल गुड डे या फिर कोई भी बिस्किट, चॉकलेट वाले भी बिस्किट से इसे बना सकते हैं। और हमने पार्ले जी बिस्किट 2 पैकेट लिया था, इसे खोल लिया और अब इसे तोड़कर डाल लेंगे मिक्सर जार में। कहा था कि हम 20 रुपये में ही ये सारी चीज़ें आपको बनाकर दिखाएंगे, तो हम 20 रुपये की ही सारी चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। और अब बिस्किट को भी अच्छे से पाउडर बनाकर, फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक बार आप इसे मिठाई में डालने से पहले चालिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें कितना भी हम पीसेंगे फाइन नहीं बनकर ये तैयार होता है, इसमें मोटे मोटे कण रह ही जाते हैं। तो इसलिए हम एक बार इस तरह से इसे चाल लेते हैं। जो हमारे पास मोटे बिस्किट बचे हैं इसे फिर से हम मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं। और मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद हम फिर से वो जो सारे बिस्किट बचे हैं उसे भी डालकर हम अच्छे से इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे बिस्किट डाल दिए हैं और फिर से एक बार मिक्सर में इसे चलाकर इसके पाउडर बना लेंगे। जब जो हमने दोबारा बिस्किट पिसा था उसे भी चाल लिया और थोड़ा सा बच गया है, ये हम रख लेते हैं एक साइड में। और अब इसको हाथों से हम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर स्पोचुला से नहीं, अब हाथ ही काम करेंगे। तो हाथों को क्लीन करके आप इस तरह से हाथों से मिलाते हुए इसका डो बना दीजिएगा। और इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। टाइट बिल्कुल डो नहीं रहेगा हमारा, सॉफ्ट रहेगा तो मिठाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, एकदम मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम हाथों से मिलाते हुए सारा डो बनाकर इसका तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अब हम इसमें कोई भी घी या दूध या मलाई कुछ नहीं यूज़ किया है, बस जो हमने शुरू में ही मलाई यूज़ किया था उसी से ही सारा डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से हाथों से हम इसे सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद इसे रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पर एक कंटेनर बॉक्स ले लेते हैं और उसमें लगा देते हैं थोड़ा सा घी।
घी या फिर रिफाइन ऑयल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हम थोड़ा सा देसी घी लगा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी ये मिठाई, और मिठाई के डो को डालकर हम चारों तरफ से अच्छे से हाथों से ही फैला सकते हैं। आप चाहे तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाथों से फैलाने के बाद हम स्पैचुला से इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे, मतलब प्लेन कर देंगे। और प्लेन करने के बाद ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये मिठाई बनकर तैयार होती है। और इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छे से इसे सेट करेंगे, जिससे कि मिठाई निकलने के बाद बहुत ही शानदार दिखेगी। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। और इसे रख देते हैं अब 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तो 10 मिनट हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए, तो हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया। और इस तरह से देखिए हल्का सा ही पुश करने पर ये प्लेट में निकल जाती है। तो अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करने के बाद हम इस पर लगा देंगे चांदी के वर्क। चांदी के वर्क हो आपके पास तो लगाइए, ऑप्शनल है ये। नहीं हो तो आप इसे स्क्रिप भी कर सकते हैं। हमारे पास था तो हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से आप ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे तो कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये मार्केट से मिठाई नहीं लाई, आपने घर में ही मिठाई ये बनाकर तैयार की है। तो आप देख रहे होंगे कि अब मैं इसे कट कर रही हूँ, बहुत ही ईजिली तरीके से कट हो जाता है। दोस्तों थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से ये क्लीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इसके लिए आप प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। और हम थोड़े मोटे पीस में और बड़े पीस में ही कट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका एक नया पीस ही करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो पतले वाले पीस थे उसे निकाल लिया, और मोटे वाले पीस को इस तरह से हम त्रिकोणीय आकार में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बीच में से कट कर दिए और बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। देखिए आप कितनी लाजवाब ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, और देखिए कितनी शानदार ये मिठाई बनी है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए।